पैरा मर्यादा निभाए जाना बेटी कुल की परम पैरा मर्यादा निभाए जाना बेटी हो निभाए जाना बेटी हो निभाए जाना मेरी बेटी हो निभाए जाना बेटी हो निभाए जाना मेरी बेटी एक कुल की परम पैरा मर्यादा निभाए जाना बेटी कुल की परम पैरा मर्यादा निभाए जाना बेटी कुल की परम पैरा मर्यादा निभाए जाना बेटी कुल की परम पैरा मर्यादा निभाए जाना बेटी। तुम सास ससुर घर जाओ मत रो और रुलाओ तुम सास ससुर घर जाओ मत रो और रुलाओ अपने बचपन का संसार भुलाए जाना बेटी हे अपने बचपन का संसार भुलाए जाना बेटी कुल की परम पैरा मर्यादा निभाए 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 जाना बेटी। तू सास ससुर का कहना हे मान ये मेरी मैना तू सास ससुर का कहना हे मान ये मेरी मैना घर में हो तेरा सम्मान कराए जाना बेटी हे घर में हो तेरा सम्मान कराए जाना बेटी कुल की परम पैरा मर्यादा निभाए जाना बेटी कुल की परम पैरा मर्यादा निभाए जाना बेटी हे कुल की परम पैरा मर्यादा निभाए जाना बेटी कुल की परम पैरा मर्यादा निभाए जाना बेटी। ओ मेरी माताओं घर को घर बनाने के लिए उत्तम बनाने के लिए ये संस्कार दिए जाते हैं तुम सम्राज्ञी भवा तू सम्राज्ञी बन करके जा जो घर के बड़े हैं उन बड़ों की बातों का मान सम्मान रखना ओ मेरी लाडली उसमें कोई भी कोतवाही मत करना बिल्कुल भी। और मेरी माताओं रामायण में उदाहरण आता है जिस समय कहते मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वन जाने लगे और माता सीता उनके साथ जाना चाहती है पर श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा कि पिकनिक मनाने नहीं घूमने नहीं जा रहा हूं 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहा हूं
और वनवास में हिंसक प्रवृत्ति के प्राणी होंगे, पशु होंगे, वन के नाना प्रकार के कष्ट होंगे। तुम उन कष्टों को सहन नहीं कर पाओगी देवी, इसलिए तुम यहीं रहो, तुम यहीं रहो। और वन जाने का आदेश तो मुझे हुआ है, तुम्हें थोड़ी ना, तो मैं जाऊंगा। तो जानती हो सीता माता ने क्या कहा था कि आदेश आपको भी है और आदेश मुझे भी है। क्या आदेश? जिस समय मेरी माँ ने मुझे विदा किया था ना, क्या नाम था सीता जी की माता जी का? जोर से बोल दीजिए, हाँ जोर से बोल दो। हमारी एक माता जी बता रही है सुनैना, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा। हेमा मालिनी की नानी का भी नाम पूछ लो ना तुमसे, तो तुम वो भी बता दोगी, पर अपने इतिहास के बारे में जिनकी रोज पूजा करती हो उनका नहीं पता। इनकी माता के 3 नाम थे, एक था सुनैना, एक नाम था योगिनी और एक इनका नाम धरणी भी था। इसलिए कुछ माताओं को यह भी भ्रांति हो गई कि माता सीता का जन्म जो है वो धरती से हुआ था। धरती से नहीं हुआ था, धरणी इनकी माता जी को ही कहते थे, ध्यान रखिएगा। निवेदन कर दूं मेरी माताओं आप लोगों के मध्य में, सीता जी की बात वहां पर स्पष्ट नजर आती है। वो कहती है पतिदेव, जैसे आपके पिता ने आपको आदेश किया है ना, ऐसे मेरे माता पिता ने भी मुझे आदेश दे करके भेजा था। सुख हो दुख हो कोई भी परिस्थिति हो, पर कभी अपने पति का हाथ और साथ मत छोड़ना। मैं अपने माता पिता के संस्कार कैसे भुला दूं? आप चिंतन करना। आज सब घरों में माता सीता की पूजा होती है, लेकिन सीता के संस्कारों को लेने को कोई तैयार, जोर से बोलो। इससे क्या पता चलता है जानती हो? सीता को तो मानते पर सीता की एक भी नहीं मानते। सीता जी कहती है मेरे माता पिता ने भी मुझे दिए थे ये विचार, ये संस्कार, तो मैं अपने माता पिता के विचार और संस्कार कैसे छोड़ दूं? और आगे बढ़ करके मेरी माताओं, जब श्री रामचंद्र जी कहते हैं देवी अगर तुम नहीं मानती तो कोई बात नहीं, चलो मैं तो तैयार हूं, पर अगर माता कौशल्या ने मना कर दी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आज की सीता होती ना, मैं गारंटी दे करके कहती हूं, आज की सीता होती तो क्या कहती? फेरे तैने लिए थे कि तेरी माँ ने लिए थे? यही बोलती कि नहीं बोलती? पर उस समय की सीता जी अपनी सास के चरणों में जाकर के पड़ गई। और बाबा तुलसी ने लिखा था वहां पर कि तब हो जान की लागी हो सुन घुमात मैं तो बड़ी भागी। राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम। अंत समय में देव बन लीना हो मोर मनोरथ सफल न कीना। राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम। रघुकुल रीत सदा चली आई हो प्राण जाए पर वचन न जाए। राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो 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 राम। सांस के पैरों को पकड़ लिया था उस समय वेदई ने, और पैरों को पकड़ करके एक बात कही थी ओ मेरी माताओं कि मां संकट की घड़ी है, और इस संकट की घड़ी में मैं अभागी निर्णय नहीं कर पा रही हूं। किस बात का? एक तरफ तो पति का धर्म है
और एक तरफ सास ससुर का धर्म है। बात कहने का तरीका देखो, ऑर्डर नहीं किया कि मैं जा रही हूं, आज वाली तो पति पत्नी राजी तो क्या करेगी माँ जी हैं। आधे में तो माँ जी को पड़ोसियों से ही पता लगता है कि बेटे बहू कहाँ गए हैं घूमने, अपने आप तो बता करके भी नहीं जाते हैं। पर यहाँ मर्यादा देखना, वो कहती है एक तरफ पति का धर्म है, एक तरफ सास ससुर का धर्म है। समझ नहीं आता, पति के धर्म को निभाती हूं तो सास ससुर की सेवा से वंचित हो जाती हूं, और सास ससुर की सेवा से अगर धर्म निभाती हूं तो पति की सेवा से वंचित हो जाती हूं। मैं बड़ी अभागी हूं। माता कौशल्या सीता जी के आंसुओं को देख करके समझ गई कि ये साथ जाना चाहती है, पर कह नहीं पा रही है सीधे। तो सास भी इतने गजब की थी कि उसने भी अपने सीने से लगा करके बहू से क्या कहा। अच्छा, कितनी सास यहाँ पर बैठी हैं जो अपनी बहू को रोज गले लगाती हैं? हाथ उठाना जरा एक बार। हाँ, ये भी जली हुई भिंडियों से कम थोड़ी ना। उनकी कमी तो निकालते हैं कि वो सेवा नहीं करती, पर सेवा करवानी भी तो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, बोलो, है ना? करवाने के गुण भी तो होने चाहिए ना। तो वहां पर गले से लगा करके माता सीता को जानते हो क्या कहा था? बेटी अपने आप को अभागी मत बोलना। और देखो, आप अगर कुछ कहती होंगी बहू को तो मायके वालों को गालियां देती होंगी, पर जानते हो वहां पर क्या कहा उनकी माता जी ने, कौशल्या जी ने? जिसका पिता इतना विद्वान, इतना धार्मिक, उनकी बेटी अभागी कैसे हो सकती है? किसकी तारीफ की? मायके वालों की। जिसकी माँ इतनी विदुषी, वेद शास्त्रों की जाता, उनकी बेटी अभागी कैसे हो सकती है? और फिर क्या कहती है? जिसके दशरथ जैसे ससुर, कैकई और सुमित्रा जैसी सास, और लक्ष्मण और भरत जैसे देवर, वो अभागी नहीं हो सकती। मेरी लाडली, अपने आप को कभी अभागी मत कहना बेटी। अगर जाना चाहती है तो साथ जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। परमात्मा का नाम लेकर के तू पतिव्रत धर्म को निभा। हमारे लिए तो तेरी 3 बहनें और हैं, वो अपने धर्म को निभा लेंगी। तब जाकर के रामायण बनी थी माताओं। आज परिवार में छोटी छोटी बातों पर ना तो बहू ये सोचती कि चलो कोई बात नहीं, ये हमारा घर है और हमें ये बांध करके चलना है, और ना इस बात को सास सोचती कि चल कोई बात नहीं, ये बेचारी कल की आई मेरी बेटी की तरह है। अगर बच्चों से कोई गलती हो जाती है तो उन्हें बैठ करके आराम से समझाना चाहिए। और जब ये दोनों ही आपस में भिड़ जाती हैं तो फिर घर का ढांचा बिगड़ने में देर। जोर से बोलो। इसलिए मैं तो कहा करती हूँ, जब लड़के और लड़की की कुंडली मिलाते हो ना, तो ये सास बहू की भी कुंडलियाँ मिलवा लिया करो, क्योंकि घर में तो यही रहेंगी कि नहीं रहेंगी, बोलो। ये घर में चाहे तो घर को बसा भी देंगे, और घर में चाहे तो घर में उधम मचा भी देंगी। तो सत्संग का बड़ा सीधा सा अर्थ है, अगर तुमने अपने घर को अच्छा बना लिया तो तुम्हारी पूजा करने का भी लाभ है, सत्संग सुनने का भी लाभ है, भजन गाने का भी लाभ है। और अगर तुम पता लगा भजन गा लो, तुम सत्संग सुन लो, तुम खूब पूजा पाठ करो, खूब घंटी बजाओ, लेकिन अगर घर में तुमने अच्छा वातावरण नहीं बनाया तो फिर तुम्हारे उस सत्संग का कोई लाभ। जोर से बोलो। इसलिए वेद कहता है गृहिणी गृह उच्चते। ओ मेरी माताओं, घर को घर बनाने का काम करो। यही सत्संग का नियम है, यही सत्संग का संदेश है। इसलिए अंत में कह दूं, सखी सत्संग में आना, धर्म उपदेश सुन जाना। कान वाला मंत्र नहीं है ना, धर्म का उपदेश, और इसे जाकर के अपने घर में लागू भी करना। इसलिए क्या कहा? सखी सत्संग में आना, धर्म उपदेश सुन जाना, तनिक कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठा करके तालियां बजाएंगे सभी के सभी, एक साथ भजन के साथ में सभी। सखी सत्संग में आना, धर्म में
उपदेश सुन जाना, सखी सत्संग में आना, धर्म उपदेश सुन जाना, तनिक कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए, तनिक कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए, सखी सत्संग में आना, मधुर उपदेश सुन जाना, सखी सत्संग में आना, मधुर उपदेश सुन जाना, तनिक कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। ऋषि विद्वान आते हैं, मधुर संदेश सुनाते हैं, ऋषि विद्वान आते हैं, मधुर संदेश सुनाते हैं, सुने जो वेदों की वाणी, वो प्राणी आनंद पाते हैं, सुने जो वेदों की वाणी, वो प्राणी आनंद पाते हैं, पशु की भांति जो बीती, गलत बन गई है ये नीति, पशु की भांति जो बीती, गलत बन गई है ये नीति, इसका व्याख्यान हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए, इसका व्याख्यान हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए, सखी सत्संग में आना, धर्म हो जाए, तनिक कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए, तनिक कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए, तनिक कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। ओम का जाप कर बहना, यही विद्वानों का कहना, ओम का जाप कर बहना, यही विद्वानों का कहना, बना परिवार को सुख में, बड़ों की सेवा में रहना, बना परिवार को सुख में, बड़ों की सेवा में रहना, बना परिवार को सुख में और बड़ों की बोलो सेवा में रहना, है ना। और क्या करना, बना संतानों को गुणवान, जगा दे अपना ये स्वाभिमान, बना संतानों को गुणवान, जगा दे अपना ये स्वाभिमान, ये पावन जान हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए, ये पावन जान हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए, सखी सत्संग में आना, मधुर उपदेश सुन जाना, सखी सत्संग में आना, मधुर उपदेश सुन जाना, तनिक कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए,
तन के कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए, तन के कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए, तन के कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। सती सीता जैसी बन जा, तू दुर्गा की भांति ठन जा। ओ मेरी माताओं, क्या कहा? सती सीता जैसी बन जा, तू दुर्गा की भांति ठन जा। सती सीता जैसी बन जा, तू दुर्गा की भांति ठन जा। लड़ी जो झांसी की रानी, तू उसकी महिमा के गुण गा। लड़ी जो झांसी की रानी, तू उसकी महिमा के गुण गा। नहीं तू पीछे हट जाना, अश्व की भांति डट जाना। नहीं तू पीछे हट जाना, अश्व की भांति डट जाना। ये अंजलि मान हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। ये अंजलि मान हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। सखी सत्संग में आना, धर्म में उपदेश सुन जाना। सखी सत्संग में आना, मधुर उपदेश सुन जाना। तनिक कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। 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 जीवन निर्माण 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 हो जाए। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।